सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो क्लास 10th की केमिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर है, उसका फिफ्थ पार्ट है। तो इस चैप्टर में हम डॉमिनेंट्स, ट्राइड्स और न्यूलेंट्स ऑक्टेव्स की बात पढ़ चुके हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उसके बाद हमने थोड़े उसके डिमेरिट्स पढ़े और क्या क्या हमें उससे पता चला, हमने कंक्लूड क्या क्या किया वो भी पता चला। उसके बाद हमने थोड़ा सा एक डिस्कशन किया था कि अब हम कैसे करते हैं एलिमेंट्स को क्लासीफाई, प्रेजेंट बेसिस क्या है। सो द प्रेजेंट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मासेस। जो हम एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते थे, अब हम करते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे। ये जो प्रपोज किया था जिस साइंटिस्ट ने, किसी एटॉमिक नंबर यूज़ किया जाए फॉर एलिमेंट्स फॉर अब जो कि एक अच्छा क्लासिफिकेशन हो सके, वो किया था हेनरी मॉसले ने। कि एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो मैंडलीव का क्लासिफिकेशन था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। तो अगर हम उसमें हमने देखा था कुछ उसके एनोमलीज थी, यानी लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को अगर हम एटॉमिक नंबर का क्लासिफिकेशन हम पढ़ें तो हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो पहली लिमिटेशन थी, ठीक है, मैंडलीव का क्लासिफिकेशन, पहली लिमिटेशन उसकी क्या थी कि जो आइसोटोप्स की पोजीशन है वो एक्सप्लेन नहीं की थी। कि जैसे क्लोरीन के 35 37 होता है, तो ऐसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन्होंने दोनों सबको साथ में रख दिया था, जबकि दोनों के एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, तो जैसे कोई आइसोटोप है किसी एलिमेंट का, उसका जो किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे उनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो अगर सेम प्रोटॉन है तो यानी सेम इलेक्ट्रॉन भी है। अब अगर सेम प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब कि जो उनका एटॉमिक नंबर होता है, मैंने बताया था एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज उसका एटॉमिक नंबर। तो अगर उसके में सेम प्रोटॉन्स हैं, सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब तो एटॉमिक नंबर भी सेम ही हुआ। तो जब आपके आइसोटोप्स का सेम एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको क्लासीफाई करना है, तो अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, 1 2 3 4, अब फोर्थ एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हैं एक्स और वाई, और दोनों का एटॉमिक नंबर हम 4 ही माने अगर, क्योंकि होता ही 4 है, तो इसलिए उसे एक ही जगह पे तो रखा जाएगा। तो इसलिए एटॉमिक नंबर के बेस पे हम ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स को जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, हम उन्हें एक ही ग्रुप में किसी पीरियोडिक टेबल के रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास Cl35 है या Cl37 है, तो आप उन दोनों को एक ही जगह पे रख सकते हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो दोनों का 17 ही है। ठीक है, ये था इसकी पहली एक्सप्लेनेशन। वहीं जो दूसरी एक्सप्लेनेशन है, जो पोजीशन आई थी कोबाल्ट और निकल की, कोबाल्ट का 58.9 एटॉमिक मास है, वहीं निकल का 58.7। फिर भी हमने कोबाल्ट को आगे रखा है, जिससे कि मेंडलीव का ये था कि जिससे वो रोडियम वाले ग्रुप में आ जाए, क्योंकि उससे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर हम उसकी एक्सप्लेनेशन करें, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27। वहीं जो एटॉमिक नंबर होता है निकल का, दैट इज 28। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में डिनोट करते हो, तो जिसका पहले एटॉमिक नंबर है वो आएगा, और जिसका बाद में आएगा एटॉमिक नंबर, वो जाहिर सी बात है वो बाद में रखा जाएगा। तो क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर निकल से कम है, 27 इज लेस देन 28 ऑब्वियसली, तो इसलिए कोबाल्ट को आप पहले रखते हो रेदर देन निकल। ठीक है, अगर आपका एटॉमिक मास रॉन्ग ऑर्डर में भी है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटॉमिक नंबर जो अब बेसिस है क्लासिफिकेशन का, उसके हिसाब से, क्योंकि 27 पहले आ रहा है, कोबाल्ट पहले आ रहा है, इसलिए हम कोबाल्ट को निकल से पहले रखेंगे। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाती है।
अब मैंने बीच में एक वर्ड बोला था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है वो डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी अब जो नया पीरियोडिक लॉ निकल के आया है वो क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को अगर हम डिस्कस करें तो अभी जो हमने पढ़ा है वही चीज़ है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होती हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। जो हमने पहले पढ़ा था दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो नए वाले में क्या है, ठीक है, ये मेन डिफरेंस है एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी डिफाइंड एज, या फिर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है एलिमेंट्स का उसमें कुछ एक रिपीटिशन होती है, कुछ पीरियोडिसिटी होती है, कुछ इंटरवल के बाद वो एक रिपीटिशन एग्जिबिट करते हैं। तो जो पीरियोडिसिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उससे ही हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की उसमें पीरियोडिसिटी आती है। अब अगर आपको ये बताना हो हमें कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अब कैसे वैलिड होता है, कैसे हम उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स को जब आप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स में रखोगे तो जिन एलिमेंट्स का सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो आपने 9th में पढ़ा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जिन एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन 725 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप बात करो फॉस्फोरस की 285, 3 शेल हैं और लास्ट वाले शेल में आपका आउटरमोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज नंबर 5, और नाइट्रोजन के भी होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। अब क्योंकि इन दोनों में सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर आपने ये जो पढ़ा है कि आप एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स में अरेंज करोगे तो जो एलिमेंट के जिनका सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वो रेगुलर इंटरवल के बाद आएंगे। तो अब ये जैसे 285 आया 285 आया, अब ये ऐसे ऐसे ही एक थोड़े रिपीटिशन के बाद आते रहेंगे, एक रेगुलर इंटरवल के बाद आते रहेंगे। ठीक है, इससे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी शो करना। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उससे हम ये बता पा रहे हैं कि जो रिपीटिशन होगा आपका क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर वही होगा आपकी पीरियोडिसिटी आपके प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में, और वही होगी पीरियोडिसिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इसलिए क्योंकि तीनों चीज़ें आपकी वैलिड हैं, तीनों चीज़ दे हेल्ड ट्रू, दैट इज़ द रीज़न कि आप इसे एक आइडियल अरेंजमेंट मानते हो कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे आप उसे अरेंज कर रहे हो वो सही है। तो अब कल जो हमें पढ़ना है दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो कि मेजरली यूज़ होती आ रही है। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।